स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने सीपी और एमबी कमांड कर ली। किसी को प्रॉब्लम किसी उसमें एमबी कमांड में किसी को कोई भी प्रॉब्लम सीपी में? इस क्लास खत्म होने का 10-15 क्वेश्चन दूंगा, वो टेस्ट है आपका आज, ठीक है। सीपी और एमबी का दोनों। आज हम वैसे नया टॉपिक पढ़ेंगे जब तक, वीआई एडिटर, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। ये किस लिए यूज होता है? फाइल्स बनाने के लिए, ठीक है। अभी तक हमने फाइल्स बनाने के लिए 2 कमांड पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी है? टच क्या करती है? कैसी? एम्प्टी फाइल बनाती है। और कैट है ना, एक फाइल बनाएगी जिसमें हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मॉडिफाई कर सकते हो डेटा किसी भी कमांड से, मतलब अभी तक सीखी आपने? नहीं सीखी ना अभी तक कि हम डेटा कैसे डाल सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने कैट कमांड पढ़ी है, टच। तो टच एम्प्टी फाइल क्रिएट करती है, कैट से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट उसका यूज फाइल क्रिएट करने के लिए नहीं होता है ना। वो बस एक टेम्परेरी बनाने के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं होता उसका यूज। तो हम अब पढ़ेंगे वीआई एडिटर। तो वीआई एडिटर यूज होता है फाइल्स बनाने के, ठीक है। यही यूज करना है आपको हमेशा। जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करोगे, कुछ भी करोगे, मॉडिफाई करनी हो, क्रिएट करनी हो, कुछ भी चीज करनी है आप, तो वीआई एडिटर से करेंगे। वीआई एडिटर एज ए वर्ड समझो आप, एमएस वर्ड है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखा है सबने। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखने में और इसमें लिखने में बहुत अंतर है। कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं फाइल? तो वी आई स्पेस न्यू, कोई भी फाइल नेम है ना। तो मैं अंडरस्कोर न्यू फाइल ऐसे एक नाम लिख देता हूँ ना, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप फाइल का। तो वी आई कमांड होती है फाइल बनाने के लिए, वी आई स्पेस फाइल नेम, ठीक है। जिस भी फाइल को आपको क्रिएट करना है उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक। एंटर करेंगे तो ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो प्रॉम्प्ट हटके आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपको डेटा लिखना स्टार्ट करना है। अब मैं नॉर्मली डेटा नहीं लिख सकता, मैं बटन दबा रहा हूँ, नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। तो वीआई एडिटर में आप नॉर्मली डेटा नहीं लिख सकते। इसमें पहले किस में जाना पड़ता है? इसमें 3 मोड होते हैं, 3 तरीके के मोड होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है कमांड मोड, एक इंसर्ट मोड, एक लास्ट लाइन मोड। लिख लो आप इस चीज को। कितने मोड होते हैं ये पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है ना। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि वीआई एडिटर में कितने मोड्स होते हैं। तो 3 मोड्स होते हैं। कितने? 3 मोड, इंसर्ट मोड और लास्ट लाइन मोड, लास्ट लाइन, ठीक है। कमांड मोड, इंसर्ट मोड, लास्ट लाइन मोड। जैसे ही हम वीआई एडिटर खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट होता है हमारा कमांड मोड। ये भी याद कर लेना, ठीक है। ये भी पूछते हैं इंटरव्यू में। सो व्हाट्स द डिफॉल्ट मोड इन वीआई एडिटर? तो कमांड मोड। जब भी हम वीआई एडिटर को ओपन करते हैं, वीआई स्पेस फाइल नेम, तो हम कौन से मोड में होते हैं? कमांड मोड में होते हैं। ये थोड़ा सा समझने का है कॉन्सेप्ट, और ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे तो भी सीख पाओगे, और नहीं सीख पाओगे वीआई एडिटर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम कमांड मोड में। तो अभी हम वीआई एडिटर ओपन किया है, तो अभी हम किस मोड में हैं? कमांड मोड में। लेकिन मुझे लिखना है कुछ, तो लिखने के लिए हमें कौन से मोड में होना चाहिए? इंसर्ट मोड में, ठीक है। तो इंसर्ट मोड में आने के लिए आई प्रेस करेंगे। क्या? आई। मैंने जैसे आई प्रेस कर दिया, तो मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो जैसे मैंने आई प्रेस किया, नीचे इंसर्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, है ना। ये इंसर्ट लिखा हुआ आ गया नीचे। तो हम कौन से मोड में आ चुके हैं? इंसर्ट मोड में आ चुके। इसका मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। वी आर, अब मैं लिखना चालू कर रहा हूँ तो लिख पा रहा हूँ, है ना। अगर कमांड मोड में होते हैं तो हम लिख नहीं पाते। इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा तभी आप लिख पाएंगे। तो कमांड मोड से इंसर्ट मोड में आने के लिए क्या करना पड़ा मुझे? आई प्रेस करना पड़ा, स्मॉल आई, ठीक है। तो
आई प्रेस करेंगे तो हम कमांड मोड से किस में आ जाते हैं, इंसर्ट मोड में, ठीक है ना। कुछ भी आप लिख सकते हैं ना, आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब मुझे अभी मैं कौन से मोड में, इंसर्ट मोड। अब मुझे वापस जाना है कमांड मोड में। इंसर्ट मोड देखो, कमांड से इंसर्ट मारने के लिए आई गया, अब इंसर्ट से कमांड में जाना है वापस, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ESC बटन, ठीक है ना, एस्केप बोलते हैं इसे, ESC, ठीक है ना। ESC लेफ्ट में होता है माउस, मतलब आप कीबोर्ड के लेफ्ट में टॉप पे ESC। अपना लैपटॉप लेके बैठा करो आप सभी, तो आप देख तो सकते हो लैपटॉप में एटलीस्ट के कौन कौन से कीवर्ड होते हैं ना। तो लेफ्ट में आपके कीबोर्ड के लेफ्ट में सबसे टॉप बटन जो होगा ना, वो ESC होता है, एस्केप भी बोलते हैं, हाँ। तो ESC एस्केप बटन हम प्रेस करेंगे तो हम किस में आ जाएंगे, कमांड मोड में। तो यहाँ से देखो नीचे से इंसर्ट लिखा हुआ हट गया है ना। अगर यहाँ इंसर्ट नहीं लिखा हुआ नीचे, तो इसका मतलब क्या है, आप कमांड मोड में है, ठीक है। तो कमांड मोड से इंसर्ट में आने के लिए आई आई मतलब इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाने के लिए ESC। तो एक चीज नोट कर लो, इस कहीं से भी आप कमांड मोड में जाना है ESC प्रेस करोगे, कमांड मोड में जाने के लिए ESC ही होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। जब भी आपको कमांड मोड में जाना, आप ESC ही प्रेस करेंगे। लेकिन कमांड मोड से इंसर्ट मोड में आने के बहुत तरीके, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। माउस को मेरा देखो कर्सर पे ध्यान रखना है अब, है ना। मेरा कर्सर कहाँ पे है, L पे, है ना। ये कर्सर का मतलब ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है वो कर्सर है मेरा, ठीक है। तो अब मैं आई प्रेस कर रहा हूँ, आई प्रेस कर दिया, मैं कहाँ पहुंच गया, इंसर्ट मोड में, है ना। अब इंसर्ट मोड में अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे कर्सर के कहाँ से लिखना स्टार्ट होगा, इस चीज पे ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं जब भी लिखूंगा तो जहां मेरा कर्सर है उससे लेफ्ट लेफ्ट से लिखना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर देखते हो तो इसके लेफ्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने लिखा तो ये लेफ्ट से, बैक स्पेस से हम बैक काट देंगे, ठीक है। तो जहां भी मेरा कर्सर होता है उससे लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करता है आई प्रेस करने से। मैं फिर से क्या दबा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर है, अगर शेयर नहीं होती तो ये रेड रेड तुम्हारे में आ रहा है, किसी के में स्क्रीन दिख रही है सबको ऑनलाइन? हाँ जी दिख रही है, हमारे सब दिख रही है, दिख रही है, ठीक है ठीक है, ठीक है, तुम्हें ही नहीं दिख रही। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने ESC दबा देता हूं, तो मैं वापस से किस में पहुंच जाऊंगा, कमांड मोड। ESC दबा दिया, मैं कमांड मोड में आ गया, ठीक है। फिर से मैं L पे ही रखता हूं अपना कर्सर। अब हम इंसर्ट मोड में दोबारा जाएंगे, लेकिन इस बार आई से नहीं जाएंगे, इस बार जाएंगे हम ए से, स्मॉल ए, ठीक है। जैसे मैं ए प्रेस करूंगा फिर से देखो मैं इंसर्ट मोड में आ गया, ठीक है। मेरा कर्सर कहाँ था, इस वाले एल पे, वहां से कहाँ पहुंच गया, नेक्स्ट एल पे। अब मैं लिखूंगा मेरा, अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे कर्सर से राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट हो गया, जहां मेरा कर्सर था उससे राइट हैंड साइड से। अगर ए दबाते हैं तो राइट हैंड साइड से, और आई दबाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से। ये डिफरेंस है बस आई और ए में। जाते हम दोनों से इंसर्ट मोड में, ठीक है, जाते हम दोनों से इंसर्ट मोड में। अब क्यों बने हैं ये दोनों, वो देख लो। मान लो मैं यहाँ पे हूँ लाइन के एंड में, है ना, किसी भी लाइन के एंड में, मुझे इस लाइन के मतलब ये लाइन जो एंड हो रही है इसके आगे से ही लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं आई दबाऊंगा तो नहीं लिख सकता मैं, है ना। आई दबाऊंगा तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, लेफ्ट से करेगा, तो वो गलती है। हमें क्या करना होगा ऐसी केस में,
ए, तो मुझे यहाँ डी पे कर्सर रखना होगा और यहाँ से ए प्रेस कर दूँ, तो अब मैं आगे से लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए ए बना है ना। तो ए से हम आएंगे इंसर्ट मोड में ही, लेकिन कर्सर जहाँ हमारा है उसके राइट साइड से, ठीक है। अब आई क्यों बना है, देखो ए है, अगर मैं यहाँ पे ए दबा दूंगा तो ए के बाद से लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लाइन के स्टार्टिंग में लिखना है, तो मुझे कर्सर कहाँ आना पड़ेगा, इस ए से लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा मुझे, आई। तो इसीलिए क्या बना है हमारा, आई, ठीक है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन की स्टार्टिंग और एंड में जब आप हो और आपको पहले लिखना है लाइन के बाद में लिखना है, तो आप ऐसे प्रेस करके की को लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कमांड मोड के अंदर चल रही है कमांड्स, है ना, ये स्पेशल मीनिंग है, मतलब कोई भी आप करेक्टर प्रेस कर रहे हो उसका एक स्पेशल मीनिंग है, वो किसमें होगा, कमांड मोड में। इंसर्ट मोड में क्या होगा, ए का ए लिख जाएगा, आई का ए लिख जाएगा, है ना, कोई स्पेशल मीनिंग थोड़ी ना होता है इंसर्ट मोड में। इंसर्ट मोड का मतलब आप जो टाइप कर रहे हो सेम टू सेम लिखा जाएगा, लेकिन उन कीवर्ड्स का स्पेशल मीनिंग कहाँ होगा, कमांड मोड में। तो जब अगर मुझे क्या करना है कि इंसर्ट मतलब कुछ काम करना है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कमांड मोड में। कैसे जाएंगे, ESC है ना, एस्केप बटन दबा के, ठीक है। हाँ, लास्ट में ही होना चाहिए ना, मतलब आपका जो कर्सर आपको ध्यान रखना है, अगर मैं ई पे रखूंगा तो ई से बाद में लिख देगा, है ना। जहां आपका कर्सर होगा वहां से तुरंत नेक्स्ट राइट से स्टार्ट करता है, बिल्कुल करेक्ट एकदम। अगर आई दबा दूंगा तो ई से पहले, और आर ए दबा दूंगा तो ई के बाद, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरा कर्सर है कहीं भी लाइन, मतलब बहुत बड़ी लाइन है, मेरा कर्सर है, मुझे इस लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखना है ना। अब बहुत बड़ी लाइन है, मैं कर्सर को थोड़ी ना ले जाता रहूंगा वहां पर, मुझे लेकिन लिखना लाइन के स्टार्टिंग में। तो हम अभी कहाँ पे हैं, कमांड मोड में, क्योंकि इंसर्ट नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम कमांड मोड में। मुझे यहाँ से लाइन, इस लाइन की स्टार्टिंग में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल आई प्रेस करूंगा। क्या करूंगा, कैपिटल आई। कैपिटल आई क्या करता है, लाइन की स्टार्टिंग में ले जाता है, कितनी भी बड़ी लाइन हो, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग में ले जाए कैपिटल आई। तो स्मॉल आई और कैपिटल आई का अंतर है, ठीक है। स्मॉल आई क्या करता है, बस लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट, लेकिन कैपिटल आई बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। फिर से कमांड मोड में आ जाते हैं, फिर से हम कहीं भी लाइन के बीच में, लाइन के एंड में लिखना है, ठीक है। कहाँ लिखना है मुझे, लाइन के एंड में, तो क्या प्रेस करना होगा, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए से क्या आऊंगा मैं, इंसर्ट मोड में। किससे आऊंगा, इंसर्ट मोड में, और कहाँ पे आऊंगा, लाइन के एंड में। अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अब मुझे कुछ नहीं देखना, कर्सर को नहीं ले जाना, कुछ नहीं करना, सीधा कैपिटल दबा दूंगा, मैं लाइन के एंड से लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आगे समझ में, जैसे मैं कुछ भी अब लिख सकता हूँ। एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो स्मॉल आई क्या करता है, लेफ्ट, कैप स्मॉल ए जस्ट राइट, ठीक है। कैपिटल आई बिगिनिंग ऑफ द लाइन, कैपिटल ए एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। लाइन के ना, फाइल मत बोल देना, है ना, इस चीज का ध्यान रखना, एंड ऑफ द लाइन और बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ये चार तरीके हो गए कमांड मोड से इंसर्ट मोड में आने के, है ना। चारों तरीके से हम कहाँ पे आते हैं, कमांड मोड से इंसर्ट मोड में आते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं। अब मेरा कर्सर किस लाइन पे है, इसी लाइन पे ही है, मुझे इस लाइन के जस्ट ऊपर लिखना है, ऊपर वाली लाइन पे, मतलब इससे ऊपर एक लाइन डालनी है मुझे, ठीक है। मुझे एक लाइन और बनानी है, इस लाइन के ऊपर एक लाइन डालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक तो तरीका क्या होगा, यहाँ लाइन के लास्ट में आओगे, ठीक है, ए दबा दोगे, तुरंत लिखना स्टार्ट, एंटर मार देंगे, तो एक लाइन ऐड हो जाएगी और लिख सकते, है ना। एक तो तरीका ये हो गया। अब एक तरीका और है, मेरा कहीं भी, मेरा कहीं भी कर्सर है, बीच में हो, कहीं भी हो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, कैपिटल ओ, कैपिटल ओ प्रेस करूंगा, तो वो उस लाइन के अबव एक लाइन क्रिएट कर देगा, और हम कौन से मोड में पहुंच गए, देखो कमांड मोड से इंसर्ट मोड में भी आ चुके हैं, और मेरा कर्सर इस लाइन से ऊपर एक लाइन बना दी, उसमें भी आ गया, है ना। तो हम उस लाइन के ऊपर भी पहुंच गए और इंसर्ट मोड में भी पहुंच गए, ठीक है। और अब मैं यहाँ से टाइपिंग
स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी कुछ भी। जैसे इंसर्ट मोड में आ गया आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अब ओ का मतलब ओ ही है, कैपिटल ओ का मतलब कैपिटल ओ ही है अब, ठीक है ना, क्योंकि हम इंसर्ट मोड में हैं। तो यहाँ पे जो लिखोगे आप सेम टू सेम ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब मान लो मुझे इस लाइन के नीचे लिखना हो, ठीक है, ऊपर के लिए तो कैपिटल हो, नीचे के लिए होता है स्मॉल हो, ठीक है। जैसे स्मॉल हो करूंगा तो वो नीचे एक लाइन क्रिएट कर देगा, ठीक है। आगे सुनो, ठीक है। हमारी 6 कमांड होगी जिससे हम कहाँ जाते हैं, कमांड मोड से इंसर्ट मोड। और अब हर बार मुझे कमांड मोड में जाना होता है तो मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, एस्केप। तो कमांड मोड में जाने के लिए सिंपल एस्केप और कुछ नहीं करना। जैसे ही आप कमांड मोड में आ जाओगे हर एक करेक्टर का एक स्पेशल मीनिंग बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आई का स्पेशल मीनिंग है, कैपिटल आई का है, स्मॉल आई का, स्मॉल ए का, कैपिटल ए का, स्मॉल ओ का, कैपिटल ओ का। ये 6 तरीके हो गए हमारे इंसर्ट मोड में आने के। अब और भी तरीके देखते हैं। अब ये फाइल खुली हुई है, इसमें देखो ब्लैंक लाइन एक्स्ट्रा है ना, ये लाइन मुझे डिलीट करनी है। ये लाइन गलत आ गई है, मुझे इस लाइन को डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए होता है डी डी स्मॉल, है ना, डी डी 2 बार डी दबाऊंगा, स्मॉल डी, डी डी 2 बार दबाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, जिस लाइन पे आपका कर्सर है उस लाइन को डिलीट कर देता है। कर्सर का बहुत ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। वी एडिटर में आपको कर्सर का बहुत ध्यान रखना है, जहां आपका कर्सर होगा उसी लाइन को डिलीट कर देगा वो, डीडी करके, ठीक है। आपको कोई और लाइन डिलीट करनी है, आपका कर्सर कहीं और है और आपने डीडी कर दिया तो उस लाइन को डिलीट कर देगा, आप जो चाह रहे थे वो नहीं होगा, ठीक है। तो मेन किस चीज पे ध्यान रखना है, कर्सर पर, कि आपका कर्सर कहाँ पे है, ठीक है ना। मान लो कि मुझे ये न्यू अंडरस्कोर फाइल लिखा हुआ है ये डिलीट करना है, लेकिन मेरा कर्सर है इस लाइन पे और मैं डीडी कर दूंगा तो उस लाइन को उड़ा देगा, उसको नहीं उड़ाएगा, ठीक है। अब गलती से उड़ गया मुझसे, ठीक है, तो वापस भी आना है मुझे, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडू बोलते हैं ना। तो मंजीत सर, विंडोज में कैसे करते हैं अंडू? हाँ जी सीधा बताइए। डीडी दबाना, सीधा डीडी दबाना है या शिफ्ट डीडी या कंट्रोल डीडी कुछ ऐसा? ओनली डीडी, ओनली डीडी, ओके। ओनली डीडी दबाना है, ठीक है। तो आपको अगर ये गलत, मतलब विंडोज में कैसे करते हैं अंडू, कंट्रोल जेड, है ना। कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और आपने कुछ गलत कर दिया, आपको अंडू करना है तो कंट्रोल जेड, ये बहुत यूज होगा कंपनीज में। कंट्रोल जेड तो आपको बहुत ही ज्यादा यूज करना है, क्योंकि आपसे गलती से हो जाता है कुछ ना कुछ मिस्टेक, और आप चाहते हो कि मेरी जो चीज थी वो खराब कर दी मैंने, उसको वापस एज इट इज करना है, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल जेड। इसमें क्या होता है, यू, इसमें क्या होता है, यू, यू फॉर अंडू। हाँ स्मॉल, स्मॉल अगर मैं कैपिटल चीज होगी तो मैं बताऊंगा आपको, अदरवाइज सब स्मॉल रहेगा। कुछ भी कैपिटल होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल क्या है, अदरवाइज सब कुछ स्मॉल में ही है। तो यू हम प्रेस करेंगे तो वापस देखो लाइन जो डिलीट की थी वो वापस आ गई, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम किसी को? अब आज के लिए इतना ही करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना। एक चीज और बता देता हूँ, इस फाइल को बंद कैसे करना है, ठीक है ना। इस फाइल को अभी आपने वी एडिटर तो खोल लिया, इसको बंद भी तो करना आना चाहिए। तो इसको बंद कैसे करना है, हमें कहाँ जाना होगा, लास्ट लाइन मोड। देखो हमने इंसर्ट मोड देख लिया, कमांड मोड देख लिया, हमें कहाँ होना होगा, लास्ट लाइन मोड। और वो लास्ट लाइन मोड कहाँ से जा सकते हो, कमांड मोड से, है ना। आप किसी भी मोड में जाना हो, इंसर्ट मोड में जाना हो या लास्ट लाइन मोड, कमांड मोड से ही जा सकते हो। इंसर्ट से डायरेक्ट लास्ट लाइन मोड में नहीं जा सकते आप, ठीक है। मीडिएटर है एक तरीके से, कमांड मोड क्या है, एक मीडिएटर है, वो आपका इंसर्ट मोड में भेजेगा, वहां से आप लास्ट लाइन में। तो अभी मैं कौन से मोड में हूँ, है ना, कमांड मोड। क्यों, क्योंकि इंसर्ट नहीं लिखा हुआ नीचे, है ना। दैट मीन्स हम कौन से मोड में, कमांड मोड में। हमें कहाँ जाना है, लास्ट लाइन मोड में।
तो कमांड मोड में आपको क्या प्रेस करना होता है, कॉलन, ये दो बिंदी होती है, इसको कॉलन बोलते हैं, COLON कॉलन, ठीक है ना, ये दो बिंदी हैं, दिख रही होगी सबको, इसको कॉलन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं कॉलन प्रेस करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, लास्ट लाइन मोड में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट लाइन में आ गया ना मैं। अब इसको फाइल को सेव करना है, मुझे क्या करना है, फाइल को सेव, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, WQ, ठीक है ना, क्या लिखते हैं हम, WQ। W का मीन्स होता है राइट, लिखना, राइट, Q मीन्स क्विट, ठीक है ना, W मीन्स राइट करो, लिखो फाइल में, और Q फिर क्विट कर दो, है ना, लिखो और क्विट कर दो। एंटर मारूंगा मैं तो ये फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। बाहर आ गया, देखो VI से, मैं VI से बाहर आ गया, मतलब मैं दूसरी कमांड चला सकता हूँ। जब तक मैं VI एडिटर में था मैं दूसरी कमांड नहीं चला सकता था, क्योंकि प्रॉम्प्ट नहीं था। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट, है ना, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये जो डॉलर दिख रहा है ना, ये डॉलर, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट पे ही हम टाइप कर सकते हैं कमांड, ठीक है ना, यही तो करते हैं हमेशा। कोई भी कमांड लिखते हैं तो ये होना चाहिए ना, जब भी तो लिख पाते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाते। तो VI एडिटर खोला था, ये दिख रहा था, नहीं दिख रहा था ना, तो वो VI एडिटर खुल रहा था। तो जब तक हम VI एडिटर बंद नहीं करेंगे, हम प्रॉम्प्ट पे नहीं आएंगे, प्रॉम्प्ट पे नहीं आएंगे तो हम दूसरी कमांड नहीं चला सकते। तो अब आ गए हम, अब हम देखते हैं इस फाइल में डेटा आया नहीं आया। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, फाइल का डेटा पढ़ने के लिए कैट। LS तो कंटेंट देखता है, डायरेक्टरी में क्या क्या बना हुआ है। LS कमांड क्या करता है, आपकी करंट डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल्स और डायरेक्टरी बनी है वो, लेकिन फाइल में क्या लिखा हुआ है वो क्या कैसे देखते हैं हम, कैट कमांड से। कैट स्पेस, कैट कमांड होती है टू रीड द कंटेंट ऑफ ए फाइल। और कंटेंट किस में होता है, फाइल में ही तो होता है, डायरेक्टरी में तो क्या होता है, फाइल में क्या होता है, डेटा लिखा होता है, डायरेक्टरी में क्या होता है, फाइल्स होती हैं या सब डायरेक्टरीज होती हैं, है ना। तो जब डायरेक्टरी की बात आती है कि डायरेक्टरी के बारे में देखना है, तो LS कमांड कि डायरेक्टरी में क्या क्या कंटेंट है, कंटेंट का मतलब कौन कौन सी सब डायरेक्टरीज हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो LS कमांड से देखेंगे। लेकिन बात आती है फाइल की, कि फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो कैट कमांड, ठीक है, कैट स्पेस फाइल नेम। तो देखो यही लिखा था हमने, आ गया ना। अब मैं VI दोबारा करता हूँ, इस पर इसी फाइल पर दोबारा VI करता हूँ, फाइल नेम, तो VI स्पेस फाइल नेम, ये फाइल मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो क्या होगा, हेलो, तो ये समझ में आ गया सबके। तो अब जैसे ही मैंने VI एडिटर में दोबारा उस फाइल को खोला तो वो आ गई फाइल, है ना। अब मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, मुझे न्यू फाइल को क्या करना है, ओल्ड फाइल करना है। ये जो न्यू फाइल लिखा हुआ है इसको क्या करना है मुझे, ओल्ड फाइल। तो क्या करना होगा, कैसे करूंगा, करेक्ट, इंसर्ट, फिर आई कर दिया, इंसर्ट में आ गया, है ना, हाँ, आई प्रेस करके मैं किस में आ गया, इंसर्ट। अब मुझे क्या करना है, हाँ? तो देखो अब मैं इंसर्ट मोड में आ चुका हूँ, मैं स्मॉल लिखूं कैपिटल लिखूं तो वो सेम टू सेम लिख जाएगा ना। अब मैं ए लिखूंगा या कैपिटल ए लिखूं तो लिख जाएगा। मुझे न्यू की जगह ओल्ड करना है ना, मैं इसको काट दूंगा ना बैक स्पेस से और ओल्ड लिख दूंगा मैं। मतलब एक तरीके से फाइल चलती है नॉर्मल, ऐसे ही तो काम होगा अब तो। ज्यादा हाई लेवल में पहुंच गया, ये हैंग सा हो रहा है थोड़ा सा, देखो लिख गया ओल्ड, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं करा रहा, इतना ही रख दिया। तो मैंने बताया ना, वही कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि ए दबा दो, तो आप इंसर्ट मोड में नहीं दबा सकते ना, इंसर्ट में तो जो आप दिखोगे वही लिख जाएगा,
वो तो कमांड मोड में चलेगा, जो भी चलेगा, है ना। अब मुझे न्यू को होल्ड करना था, तो न्यू को हटाना पड़ेगा, जब तो होल्ड करूंगा मैं, है ना। तो मैंने पहले न्यू को बैक स्पेस से काट दिया, होल्ड कर दिया। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने चेंज किया है, मॉडिफाई करी है फाइल, है ना। तो इसको मैं बंद करके सेव कर देता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, कमांड मोड में जाके कॉलन दबाऊंगा मैं, कॉलन से मैं लास्ट लाइन मोड में आ जाऊंगा और WQ कर दूंगा, राइट एंड क्विट, और एंटर मार दूंगा, ये फाइल सेव हो जाएगी और हम बाहर हैं। यस, सब चलेगा, सब मतलब जैसे एक नॉर्मल आप वर्ड फाइल में फाइल लिखते हो ना डेटा, जैसे ही आप इंसर्ट मोड में आ गए सेम वैसे ही चलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप इंसर्ट मोड में आ गए, क्योंकि वर्ड में क्या होता है, पैनल बना होता है ना। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, सेव एज कर लो, सेव कर लो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, कलर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसमें नहीं बना होता है ना, मेन्यू नहीं होता हमारे पास इसमें। तो इसमें जो भी मेन्यू है वो कमांड ही, तो कमांड मोड क्या है, इसका मेन्यू है, उससे ही आप सारा काम कर लोगे, समझ गए। तो देखो फाइल सेव हो गई। अब मैं कैट करके फाइल देखता हूँ, तो देखो वो डेटा आ गया, और देखो न्यू का ओल्ड हो गया था, है ना। तो हमने देखो फाइल को, बनी हुई फाइल को मॉडिफाई भी किया। तो VI एडिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप उसको, फाइल बनी हुई है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो, नई बनी हुई तो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही एक कमांड है जो यूज होगी क्रिएट करने के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरव्यू में कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे इससे, और आपको काम भी इससे पड़ेगा। सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे तो VI एडिटर आना ही चाहिए, अगर ये नहीं आता तो सेल स्क्रिप्टिंग भूल जाओ, ठीक है ना। अगर यही नहीं आता, ये बेसिक है, अगर ये नहीं आएगा तो सेल स्क्रिप्टिंग नहीं बना पाएंगे हम, इसी में बनाएंगे हम सब कुछ, क्योंकि एडिट करनी होती है फाइल्स को, ठीक है। आज के लिए यही है, इनका तो लिख लो। और मैंने नोट्स बताए थे, वैसे किसने नोट्स बनाए ये बता दो अभी तक। जो मैंने बताए थे फेयर नोट्स बनाने हैं, वो किसने बनाए, क्यों नहीं बनाए। कमांड आएगी समझ में, फिर 2 दिन बाद पूछूंगा मैं, CP कमांड, VI कमांड, MB कमांड या RM कमांड आएगी, नहीं आएगी ना। तो मैंने एक फॉर्मेट बताया था, किसको पता है कैसे बनाना है, फॉर्मेट बताओ। वो भी नोट नहीं किया होगा। हाँ हाँ, कोई और बताया, क्या बताया था मैंने, कैसे लिखना है। एक फॉर्मेट बताया था मैंने कि किसी भी कमांड के बारे में इस तरीके से लिखना, ताकि आपको फ्यूचर में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। क्या फॉर्मेट है वो, पहले कमांड को कमांड, लिख, मतलब कोई भी पढ़ाई करनी है हमें पहले तो, कमांड एग्जांपल। हाँ, तो पहले क्या लिखना है, कमांड लिखनी है कि LS कमांड है, उसके बारे में लिखो कि ये करती क्या है। आपको ये नहीं पता कि LS कमांड करती क्या है, पहले उसके बारे में एक डेफिनेशन लिखो, छोटी सी 1 लाइनर डेफिनेशन, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेगा कि व्हाट इज LS, तो आप क्या बताओगे। इंग्लिश बनाने में हालत खराब हो जाएगी, जब आप इंग्लिश बनाने लगोगे ना, तो आपको पता नहीं क्या बोलना है ना। तो एक छोटी सी 1 लाइनर डेफिनेशन होती है ना, टू लिस्ट ए कंटेंट ऑफ एनी मींस डायरेक्टरी, है ना, टू लिस्ट ए कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, ऐसे करके छोटी सी 1 लाइनर एक डेफिनेशन बनानी है ना। उसके बाद क्या लिखना है, ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन LS कमांड की। फिर ऑप्शंस, ऑप्शंस के बारे में, क्या आई ऑप्शन क्या करता है, आई के बाद लिख दो कि ये करता है। L ऑप्शन क्या करता है, उसकी फुल फॉर्म बताओ, क्या L ऑप्शन का मतलब क्या है, ऐसे सारे ऑप्शंस का मतलब बताओ। फिर एग्जांपल्स दो, ठीक है ना। फिर एग्जांपल दो कि ये करता हूँ तो ये हो जाता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ऐसे कमांड चलती है। तो ये अब बनाना, अगर मंडे को मैं सबका चेक करूंगा, जितनी कमांड अभी तक पढ़ी है सबका फेयर कॉपी में एक प्रॉपर वे में नोट्स होने चाहिए सबके। RM कमांड का होना चाहिए, MKDIR का होना चाहिए, CP का, MB का, LS का, ठीक है ना। ये कमांड हमने पढ़ी है अब तक, इनका प्रॉपर वे में सबके नोट्स बने हुए हैं फेयर कॉपी में। ये तो अभी बना रहे हैं हम, ये रफ है सबका, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लिख लो 10 और अलग अलग बैठ जाओ सारे, और लैपटॉप बंद कर दो सारे, ओनली कॉपी में आंसर देना है मुझे, प्रैक्टिकल नहीं देना। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको देख लेते हैं और ध्यान से सुनना। क्वेश्चन अगर कोई गलत लिखेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी, आपने क्वेश्चन गलत लिखा। मैं अभी किस में हूँ करंट, D12 में। करंट डायरेक्टरी क्या है मेरी,
तो हर क्वेश्चन में एक करंट डायरेक्टरी बताऊंगा मैं आपको, उसका ध्यान रखना है। करंट डायरेक्टरी का बहुत वैल्यू है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। करंट डायरेक्टरी मेरी अभी के लिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन है ये, लिख लो आप। हर क्वेश्चन में करंट डायरेक्टरी चेंज होगी आप, ठीक है ना। तो D12 क्या मेरी करंट डायरेक्टरी है, ठीक है। मुझे F19 फाइल, हाँ F19 फाइल कॉपी करनी है D5 डायरेक्टरी में। हाँ D5 में, ठीक है ना। F19 को D5 में कॉपी करना है। करंट डायरेक्टरी क्या है मेरी, एक ही कमांड में करना है। तो ऐसे CD 50 कमांड चलानी है, एक कमांड चलानी है, आंसर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखो। अब मेरी करंट डायरेक्टरी है D8। मुझे F4 फाइल को कॉपी करना है। हाँ मेरी करंट डायरेक्टरी D8 करंट डायरेक्टरी है। F4 फाइल को कॉपी करना है D3 डायरेक्टरी, D3 डायरेक्टरी में F4 अंडरस्कोर न्यू के लिए D11 में है। करंट डायरेक्टरी मेरी D11। F15 फाइल को F15 फाइल को D1 में मूव करना है। क्वेश्चन थोड़ा सही से लिखना और स्काइप पे भेजना है। कोई भी एक फोटो खींच के स्काइप पे भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, D13 में करंट लोकेशन है हमारी D13। F11 फाइल को F11 फाइल को D13 में लेके आना है, बीच मूव करना D13 करंट डायरेक्टरी D13 है। F11 फाइल को D13 में लेके आना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, एक और F30 हम